भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती को कथा सुनाना आरंभ कर रहे हैं, क्योंकि माता पार्वती कहती हैं, भगवान मैंने श्री राम जी का पावन चरित्र सुन लिया, अब ऐसा और चरित्र सुनाइए, अब मेरे मन को संतुष्टि नहीं हुई है। भगवान भोलेनाथ जी आगे यही कथा सुनाते जा रहे हैं। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग करके क्यों नहीं भजते। हे पक्षीराज, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता अर्थात मूर्खता की बात कहता हूं, मन लगा करके सुनिएगा। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य से शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी में जाता हूँ और उनकी बाल लीला देख करके हर्षित होता रहता हूँ। वहां जाकर के मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभा करके 5 वर्ष तक मैं वहीं रहता हूँ। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता रहता हूँ। छोटे से कौवे का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिर करके मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लड़कपन में जहां जहां वो फिरते हैं वहां वहां मैं उनके साथ रहता हूं और उड़ता हूं, और आंगन में उनको जो जूठन पड़ी रहती है वही उठा करके मैं खा लेता हूं। एक बार श्री रघुवीर ने सभी चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभूषण जी का शरीर प्रेमानंद वश और पुलकित हो गया। काकभूषण जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या राजमहल सब प्रकार से सुंदर, सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहां चारों भाई नृत्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचरण कर रहे हैं। मरकत मणि के समान हरिताम श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन अर्थात लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण हैं। सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हर लेने वाले। तलवे वज्र आदि वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर हैं। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द बड़ा ही सुहावना लगता है। उधर पर सुंदर 3 रेखाएं तबली हैं। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। लाल लाल हथेलियां, नख और उंगलियां मन को हरने वाले और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण। बाल सिंह के बच्चे के सिकंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से उनका गला। सुंदर ठुड्डी है और मुक्त छवि की सीमा। करतल तोतले वचन है भगवान के। लाल लाल होंठ हैं। उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे 2-2 दैतुलियां हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान उनकी मधुर मुस्कान। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले। ललाट पर गौरवचल का तिलक सुशोभित हो रहा है। वो है टेढ़ी है, कांत सम और सुंदर है। काले और धुंधलाले केशों की छवि छा रही है। पीली और महीन झंगली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी
अपनी परछाई देख करके नाचने लगते और मुझे बहुत प्रकार के खेल खिलाते, जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते हैं और मैं भाग चलता हूँ, तब मुझे पुआ दिखलाते और मुझे पास बुलाते। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोने लगते हैं। और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ, तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। साधारण बच्चों जैसी लीलाओं को देखकर मुझे मोह हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन है और भगवान ये कौन से चरित्र की लीला कर रहे हैं। बोलिए श्री रामचंद्र की जय।